मुंबई के गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी इलाके में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। फिलहाल आरोपी राधारमन पांडे, जो कि 30 वर्ष का है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आरे का ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी महिला महाराष्ट्र उपाध्यक्ष चित्रा वाघ इसी विषय को लेकर पीड़िता के घर वालों से मिलकर पुलिस उपायुक्त परिमंडल 12 के डॉक्टर स्वामी से मिलने दहिसर पूर्व पहुंची। भाजपा की महिला उपाध्यक्ष चित्रा वाघ बच्ची से दुष्कर्म के मामले में डीसीपी से मिलने के बाद तंज कसते हुए बताया कि जिस तरह दूसरे राज्यों में मोर्चा और आंदोलन निकाला जा रहा है, उसी तरह महाराष्ट्र मुंबई में हो रहे बच्चियों के साथ अत्याचार पर भी निकाला जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ की सरकार माझे कुटुंब माझे जवाबदारी की कैंपेन चला रही है, तो क्या ये लोग उस कुटुंब से बाहर आते हैं जो इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चित्रा वाघ ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई नहीं है जिस पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए रेप की घटनाओं का जिक्र भी किया। गोरेगांव में एक 4 साल के लड़की के साथ जो दुष्कृत्य हुआ, बहुत ही दर्दनाक ऐसी ये घटना है और शर्म लाने वाली घटना है। लेकिन इसमें जो है पुलिस ने तत्काल आरोपी जो है उसे गिरफ्तार किया हुआ है और मैं अभी डीसीपी साहब के पास आई थी, वो खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने बच्ची के पिताजी से भी हम मिले और उन्होंने भी कहा कि उनसे भी हमने पूछा, तो इस मामले में उनकी माँ जो है बच्ची को लेके अभी हॉस्पिटल में मेडिकल कर रही है। वहाँ पे भी उनके साथ 2 लेडी पुलिस है और उसके साथ डीसीपी हो या सीनियर पीआई हमारी नूतन मैडम है जो सीनियर पीआई वहाँ की, जैसे ही इस बात की खबर हुई तुरंत वहाँ पे जाके उन्होंने जो है उस आरोपी को वहाँ पे कस्टडी में लिया है। लेकिन लगातार चलती हुई ये जो घटनाएं हैं जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है और मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं। अगर हम 3-4 दिन की लगातार की घटना देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कल जो है एक मतिमंद मुलगी जो थी, जो मेंटली स्टेबल नहीं थी, उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो एक 19 साल की लड़की किस प्रकार से उसकी आत्महत्या हुई। उसके पहले अगर हम देखेंगे तो लगातार छोटी बच्चियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर बलात्कार जो है वो लगातार चल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुझे सरकार से ये पूछना है कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी इज्जत भी उनके नज़र में कुछ मायने रखती है या नहीं रखती है। बिल्कुल इस देश में किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना हो, हम इसी पक्ष में हैं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के विरुद्ध राज्य ये जो एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, उसमें मेरे जैसे एक कार्यकर्ता के दिल में ये डर है कि कहीं महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो कहीं पीछे ना रह जाए। मुझे कहना है कि कल जो सत्ताधारी है उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया, बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए कि महिलाएं महाराष्ट्र में भी आज सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जो है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे, उनके विनय भंग हो रहे, आंदोलन करना चाहिए। मुझे कहना है कि आज भी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के लिए अध्यक्ष नहीं है, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए। कोविड और क्वारंटाइन सेंटर के लिए एसओपी आप दीजिए, इसके लिए हम बार बार लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जहाँ पे आज 2 बलात्कार हुए, 12 से ज़्यादा विनय भंग की केसेस हुई है, आंदोलन होना ही चाहिए। इसलिए आप जो है पूरे देश का आप हमें देखना ही है, लेकिन जो हमारे घर में जो घटनाएं हो रही है, तो हमारे घर में जो घटनाएं हो रही है उसके ऊपर ध्यान कौन देगा। माझं कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा कुटुंब और मेरी जिम्मेदारी। तो हम भी आप ही के कुटुंब का हिस्सा है, हम भी आपके परिवार का हिस्सा है। यहाँ पे महाराष्ट्र की जान मान की रक्षा करना ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि आके आंदोलन करें। आंदोलन ज़रूर करें। महाराष्ट्र में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे उसके ऊपर भी आंदोलन करना चाहिए। महिला आयोग के लिए अध्यक्ष नहीं है। महिला बाल कल्याण मंत्री से पूछते हैं तो वो कहती है 10 बार मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, 8 बार मैंने लेटर भेजे, अभी तो फाइल ही नहीं मिल रही है। तो फिर महिलाओं के जो ये मुद्दे हैं उसके लिए उदासीन सरकार क्यों है, इसका जवाब भी सरकार ने देना चाहिए। कैसे 4000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है महिला आयोग में, आज वहाँ पे अध्यक्ष ही नहीं है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, इसका जवाब भी सरकार ने देना चाहिए। इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में तुरंत हरकत में आके वहाँ की सीनियर पीआई जो है नूतन मैडम, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खुद डीसीपी इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो ही नहीं।
इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका जवाब भी तो सरकार को देना है। दिशा कायदा लाने वाले थे, उसका क्या हुआ, उसका जवाब कौन देगा। फरवरी में 7 महिलाओं को जिंदा जला दिया। उसके बाद गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं अभी तेलंगाना जाता हूँ। तेलंगाना स्टेट जो है वो अस्तित्व में आके 1 ही साल हुआ है और हमें कितने साल हुए गिनने चाहिए। अभी वहाँ से भी यहाँ तक कानून आया नहीं है। वो उस कानून का प्रारूप क्या होगा ये भी बता नहीं रहे। वो कह रहे हैं अभी कोरोना है, इस कोरोना के दिनों में हम जल्दी में ये कानून नहीं लाना चाहते, लेकिन बाकी के शासन निर्णय हो रहे तो फिर महिलाओं का ही मुद्दा पीछे क्यों, ये भी हमारा सवाल है। तो वहीं डीसीपी डॉक्टर स्वामी ने बताया कि 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी और बच्ची के पिता के घर पर 7 सालों से आना जाना था। यह भी कहा कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आरे पुलिस स्टेशन में 376 और पॉक्सो के अंतर्गत कल एक गुना दाखिल हुआ है। उसमें 30 साल का एक आरोपी जो है वो उसको कल ही अरेस्ट कर लिया है। और हमने बाकी आजू बाजू के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि आपको किसी भी घटना के बारे में या फिर कुछ भी ऐसा पता चलता है, कहीं आपको प्रॉब्लम है, तो हमारा नंबर एसीपी, डीसीपी, सीनियर पीआई सबके नंबर्स दिए हैं लोगों के लिए और लोगों को बताया है कि आपका नाम कहीं नहीं आएगा। बिना दिक्कत हमको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमको फ़ोन कर सकते हैं। और महिला का जो समस्या है वो पहले प्राधान्य क्रम से हम उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो है ऐसी आरोपी जो है उनको जो आरोपी या फिर ऐसे कोई भी लोग होंगे उनके ऊपर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।